दोस्तों, मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी मल्टी स्टारर को डायरेक्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ एक साथ इतने सारे स्टार्स हैं कि आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा जैसे मेरे मुंह में आया है। सो लेट्स वेलकम सानिया मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, अभिषेक बच्चन, लिटिल इनायत, पंकज त्रिपाठी, पर्ली, रोहित सराफ, फातिमा सना शेख एंड राजकुमार राव। जी हाँ, ये लूडो की टीम है। लूडो खिलवाने वाले यानी अनुराग बासु का इंटरव्यू तो आपने देख लिया है, इसलिए आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वी शैल प्ले लूडो विद द 9 स्टार्स ऑफ द फिल्म। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। किससे शुरू करूं? थैंक यू। हेलो। हेलो, किससे शुरुआत करूं? चलो हेलो बोलने वाली से शुरुआत करता हूं। इनायत। यस। I love the way she said. तो इनायत, आप क्या रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में? अभी जैसे आपने फिल्म देख ली है? नहीं देखी, हमको नहीं दिखाते हैं। नहीं, मतलब बाकी जो सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको तो दिखा दी। हाँ, वो लोग उनके फेवरेट है ना। अनुराग बासु मुझे नहीं पसंद करते हैं। That's it. Netflix is done. Interviews over. Komal. I love you, Inayat. मैंने नहीं देखी। थैंक यू। तो मुझे बताइए आप। हाँ, बताओ। मूवी में बस मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी, वरना जैसे अभी जो बाकी सारे लोग हैं, जैसे जो बाकी सारे लोग हैं जिन्होंने मूवी नहीं देखी, तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं ये बताऊंगी कि मैं अपना डॉगी ढूंढते ढूंढते जाती हूँ, ढूंढ रही होती हूँ अपने डॉगी को, और मुझे साथ में बिट्टू भैया मिलते हैं और अभिषेक भैया। ओके, बस ये बताओ। तो चलिए हम आ जाते हैं। सो क्यूट, सो क्यूट। अभिषेक भैया, आपसे पूछ लेते हैं। I had to do the whole film like this. I want you all to know. तो अभिषेक भैया, बिट्टू भैया, आपका रोल बता दीजिए और इससे थोड़ा ज्यादा बताइए। I'm playing Bittu Bhaiya, whose full name is very complicated, which very honestly, Komal, I only got to know once I saw the film because I didn't know what the name of the character was. वो voice over में आता है कि उसका नाम है बटुकेश्वर. I didn't know that. लेकिन I want to say this because I think everybody that you're going to ask on this interview will probably say the same thing, that we don't really know much of what the story of the film is, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहानी क्या है, वो आपको बस समझ में आएगा जब आप ये पूरी फिल्म जो है एक साथ देख लें, क्योंकि that's the way Dada works, you know. I think he likes to keep his cards very close to his chest. I think that's his process because he doesn't want his actors to come with their preconceived notions, and he just wants to truly direct them in the way that he sees fit. It's purely just his vision for the film. So all I was told is that it's an anthology. 4 अलग-अलग कहानियां हैं, उनमें से एक मेरा है, in which Inayat was also there. It's a story between a man who's trying to absolve himself of his past sins, and how this girl guides him through life and teaches him things which normally he would not have picked up. So that's all I knew. Oh, अच्छा, if anybody knew more than this about their roles, I'm going to be seriously upset. राजकुमार राव जी, आपके रोल के बारे में बताइए। और जैसा अभिषेक ने बताया ना कि अनुराग दा जो है वो सबको पूरी बात नहीं बताते हैं, तो ये आपको ज्यादा बेहतर लगता है आपके एक्टिंग के लिए, या ये कभी-कभी बाधा बन जाती है? सुनाई थी उसमें मुझे दादा ने 2 कहानियां सुनाई थी। एक आदित्य की जो स्टोरी है, सानिया की स्टोरी है, एक जो पर्ली और रोहित की स्टोरी है, और एक मेरी स्टोरी है। बट मुझे अभिषेक सर की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड ही टोल्ड मी द वन लाइनर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज, एंड ही टोल्ड मी दैट अबाउट माय स्टोरी, दिस कैरेक्टर, ही सेड कि आलू करके एक लड़का है और उसके 2 ऑब्सेशन है। मिथुन के बहुत प्यार करता है एक लड़की से और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और वो बहुत जुगाड़ू है। जैसे आलू कहीं भी मिक्स हो जाता है, पनीर में, मेथी में, पालक में, तो ये भी जिंदगी में कहीं भी मिक्स हो जाता है। एंड आई वाज सोल्ड, एंड ऑनेस्टली एक्चुअली मोर देन दिस माय ग्रीड वाज टू वर्क विद दादा। आई सेड इनके साथ काम करना ही है, मतलब ये इन्होंने कहानी सुनाई है, ये प्लॉट है, ये किरदार है, तो आई एम गेम दादा, मतलब मुझे आपके साथ काम करना है। आई इमीडिएटली सेड यस टू हिम,
And then of course his process is, he explores so much on the sets. और मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है. I wanted कि आप बहुत सब कुछ फिक्स ना करो कि यही डायलॉग हैं, यही यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है. I said let it be, give that freedom to actors and with your director and explore it on set sometimes magic comes out of it. और मुझे तो बहुत मजा आया in this process जहाँ पे हम सब मिलके अपने एक दूसरे किरदार को सीन्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, of course under Dada's guidance. I really enjoyed it. Oh wow. फातिमा जी, आप हर फिल्म में इम्प्रूव होते जा रही है. फर्स्ट फिल्म में तो ऑफ कोर्स आपने इम्प्रेस किया, लेकिन इतने शॉर्ट स्पैन में आपने अपने लिए लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है कि फातिमा सना शेख का नाम देके लोगों में एक एक्साइटमेंट आ जाती है. तो इसका श्रेय आप सबसे ज्यादा किसको देंगी बिसाइड्स योर टैलेंट ऑफ कोर्स? नहीं, ये मुझे पता नहीं था कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. मैं तो अभी तक जानती नहीं हूँ कि आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट. 2 साल में एक फिल्म आती है तो लोग सोचते कि कहाँ गायब हो गई है. मैं खुद सोचती हूँ मैं कहाँ गायब हो गई. तो इसका मतलब है ज्यादा फिल्मों में काम करना चाहिए, राइट? हाँ, तो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, बट शुरू होती है कभी. लूडो रिलीज होनी थी 2 साल पहले, अब हो रही है, फिर पैंडेमिक हो गया, नसीब ही खराब है. तो आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट. But I don't know, I'm just working with good people. I'm working with Dada, there's Raj on set. I feel अगर आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो, कहीं ना कहीं आप भी इम्प्रूव होते हो, क्योंकि आपको अपने डायरेक्टर को इम्प्रेस करना भी. जैसे राज, अगर आपने फिल्म देखी या आपने ट्रेलर देखा, उसमें राज का एक सीन है जहाँ पे वो मिथुन डा के स्टाइल में पूरा वो मेन्यू रिसाइट करता है. एंड व्हेन आई एंटर्ड द सेट, फर्स्ट डे ऑफ माय सेट, एंड आई एम सीइंग हिम डू वन टेक, and I'm like, oh my god, अभी मतलब इससे compete करना है. compete मतलब दादा has कि अच्छा ये actor अच्छा है, so I wanted to make sure that he doesn't feel that I'm a bad actor, and that is I think what I'm trying to do. I'm trying to just become better, and that's also happening because of the people I'm working with. बस बाकी तो कुछ नहीं है. सानिया, आपके लिए और आपके और फातिमा के लिए it was like homecoming, वापस एक साथ. Fatty and I met on set. I think once, right? अभी केवल एक बार 30 सेकंड के लिए मिले होंगे. But no, it feels really good to be back with Fatty because अभी दंगल को भी 4 साल होने वाले हैं in December, and we both started together. दोनों स्कूटी पे जाते थे साथ में दंगल के ऑडिशन देने, and now Ludo is releasing after 4 years. It feels really good. तो आप लोगों की 4 कहानियां हैं, यानी सबका काम 20-20, 25-25 दिन था, या व्हाट वाज इट? हाउ वाज द फिल्म मेड? वो मैं समझना चाहता हूँ. कौन बोलेगा पहले? I think कौन बताए? I think average 18-20 days, I guess. I'm not sure. I didn't count honestly. अच्छा. एंड वो एट अ स्ट्रेच था, जैसे एक कहानी खत्म हुई, या अलग अलग डेज? Most of it was at a stretch, जैसे especially अगर बाहर की लोकेशन है. I think Komal, what happened was the intention was to do it all at one go, but knowing Dada कि पहले 10 दिन कर लिए, फिर उसके बाद 1 साल बाद 5 और दिन कर लिए, फिर 1.5 साल बाद कुछ और. Dada, as time goes on, he keeps changing the story. And so I think that's what happened. I mean, once you see the film, at least the actors, when I saw the film, there were things in the film which I never knew when he shot also. There was a lot that he invented during the lockdown, and then they were added into the film. That's Dada's process. Yeah, exactly. It keeps evolving, and so everything keeps changing and growing. So everything was done. It was intended as a quick 10-15 day shoot for everybody individually, which those 10-15 days spanned 3 years, 2 years. So it keeps evolving. अरे मैंने ये सोचा है, चलो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं. So I think when you sign on to an Anurag Basu film, you're actually signing on for a ride. It's not that ये खत्म करके आगे बढ़ो. It's on for a long-term relationship and an experience. And I think if you have that attitude, you'll enjoy the process, like Raj was saying. You don't keep count of these things. Just enjoy it. Like Pankaj is enjoying his papita right now.
पंकज जी, पपीता आप अकेले अकेले खा रहे हैं। हाँ तो सर, आपकी अभी खाना आपकी नहीं खाया था तो आपकी सेहत और टैलेंट दोनों का राज पपीता है। हाँ, पपीता भी है और पीता भी है। पंकज, याद कीजिए जब छोटे रोल्स में आप आते थे और अब रोल्स खास आपके लिए लिखे जाते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग लगती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा ये सोच के। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है। और ये कैसे हुआ, किस फिल्म से हुआ, या सडनली कैसे लोगों ने ऐसे नोट किया कि यस, इस एक्टर के लिए खास रोल लिखना है, या इस रोल में सिर्फ और सिर्फ हमें पंकज त्रिपाठी चाहिए और कोई नहीं चलेगा? सर, ये कैसे हुआ ये तो पता नहीं। अगर ये मालूम होता कैसे हुआ तो मैं 12 साल पहले ही कर लेता। तो कैसे होता है वो तो तौर पर तो सोच ही सकते हैं ना, कभी सोचने की। जैसे जिंदगी का स्क्रिप्ट हमें नहीं मालूम है ना कि कल क्या होने वाला है हमारे संग। ये वैसे ही हुआ जैसे लूडो के बारे में है कि लूडो के बारे में हम जो बहुत अच्छी बात की थी कि किसी एक्टर को मुझे भी नहीं मालूम है। इनफैक्ट मुझे अभी तक नहीं पता है कि मेरे सीन किस किस के संग हैं, क्योंकि दादा ऐसा कई सीन बोलते हैं इधर देख लो। मैं बोला इधर क्या है, तो बोलेंगे वो देख लो आप इधर, बाद में उधर अभिषेक आएंगे। तो मतलब ये लूडो के साथ साथ आप सबके लिए एक मिस्ट्री भी थी फिल्म, सस्पेंस ड्रामा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं हॉस्पिटल में मेरे साथ एक और एक्टर पड़ा हुआ है रूम में, तो मैं पूछा, एक दिन शूटिंग हो गई तो मैं दादा से बोला कि ये है कौन? तो बोला वो ये आपने उसका पहला हस्बैंड है। मैं बोला किसका पहला हस्बैंड? बोला अच्छा आपने वो मर्डर किया था आपके कैरेक्टर ने। हम बोले हाँ, तो उस केस में ये आया हुआ है। मुझे एक दिन बाद पता चला मेरे को एक्टर कौन है, मतलब कहानी के हिसाब से। आदित्य, आपके लिए भी ऐसा इंट्रीगिंग ड्रामा रहा? Completely. Very intriguing. Dada also just gave me an outline of the stories. And I think the excitement has been the same for me, just to work with Dada. So every day was a mystery. Every day you would come up on set and you're doing your makeup and the writer would enter and say, "Hey, garam scene aaya hai," and then you just snatch it from him and say, you know? Because I think my line a little earlier, so it was a new experience for me, but eventually it was a lot of freedom and fun once you got used to it. बट ऐसे डर नहीं लगता था, नया सीन आया है तो प्रेपरेशन कब करेंगे, सीन मेमोराइज कब करेंगे, ऐसे डर नहीं लगता था? वो पॉइंट वो ही था that Dada, like he said, he doesn't want you to come with your set things, and once you know give into that, you have fun. अच्छा, मतलब इट वॉज नॉट अ स्कैरी एक्सपीरियंस क्योंकि कहानी नहीं थी, बिकॉज जनरली स्पीकिंग आप सब जिन फिल्मों में काम करते हैं स्टोरी पूरी पता होती है, शायद वर्कशॉप्स भी होते हैं, पूरा नरेशन, जॉइंट नरेशन भी मिलता है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए ये कितनी अलग थी उस लिहाज से? नो, इस फिल्म में दादा आइडिया पहले से कि सब कहानी की ग्राफ क्या है, द स्टार्ट मिडिल एंड एंड, तो यू गेट अ सेंस की what is happening roughly, but then you feel when you're with him, you're in the presence of a master, someone who is completely in control of the medium, and you feel like it's improvisation, but it's very refined. You feel like you're in the presence of someone who is taking you to a place which is you've never been before. So it can be scary, but you have to just embrace it. Oh, lovely. पर्ली और रोहित, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, इतने मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करके कैसे लगा? डर था, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस था, क्या था? और दोनों की फर्स्ट डे, अब ये मत कहना कि हमने इनके साथ काम ही नहीं किया, सिर्फ हमने हमारे साथ काम किया या आपस में काम किया, लेकिन फॉर्मिडेबल स्टारकास्ट है, तो फीलिंग क्या थी? एंड नर्वसनेस या एक्साइटमेंट या क्या था? एंड फर्स्ट डे आप दोनों की शूटिंग का इस फिल्म के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। I think out of all these people, I'm the one who's most excited because this is my first ever Bollywood film. I never thought I'll even meet any of these actors, and
it's All like the a best, dream come Pearly. All the true. best. So the thing is, even when I tell my friends over here, I'm doing a film in Hindi with Abhishek Ji and Aditya and Sanya and Abhishek Ji. like, yeah, She's and Rajkumar and like Ji. you guys have such big, huge fan base over here, and they don't trust me. I think I have to wait for the film to come out for all of them to like literally believe what I'm seeing. And I stopped promoting the film beyond a point because it's like they are like, "Are you serious? You're just kidding, right?" So when the trailer came out, everyone was like, "This girl is serious." So it's like that for me. And when I met Aditya for the first time, and when I met Abhishek Ji for the first time, he gave me cake. I still remember the blue color cake that he brought to the set. And he said, somebody made it at home. And I said, who made it? He said, my wife made it. And I said, I want a big piece of it. And then I had a great time. For me, it was like Alice in Wonderland moment for me. And अरे after वाह. some time, when I got into when the show started, I got my first scene with Pankaj Ji, and it was a scene. It was not a easy scene चलिए because I कोई और had तो to. जी निकला है It was इसमें. little. Sorry. And It was he not was an such easy a scene. sweetheart because it was not an easy scene, and I was not getting any feedback. Like I didn't know if I was doing the right thing. And then Pankaj Ji was like, "Buddy, Kamal ki acting kar rahe tu," and I felt so happy. And I kept asking him like, "Do I have to do anything else?" Or there was a lot of communication happening between us, and I was very happy on that day, and I felt very confident. He boosted my ego for a moment there. So, and That then is what a most of my co-star should be scenes, all about. yeah. And then I met Sanya on set, and I'm a huge fan of Fatima and Sanya. And Dangal Who is a movie isn't? that Who I've watched isn't? at least 4 5 times, and who hasn't? And my dad loves it, okay? And I have a sister. So my dad says like this is how every father should feel, like proud of both their daughters. And my dad loves the film. So when I said I'm doing a movie with the Dangal girls, and he keeps asking me after every schedule, have you met them yet? Have you met them? I said yes. And Sanya is such a sweetheart, and we both kind of had a twinning moment with our hair. So we did Yes, boomerang with exactly. our curly hair and all Pearly that. and curly. Yeah. But Fatima, I met Fatima. Fatima, I met her only once, like for at least, I think, for 15, 20 minutes. But within that moment, she told me about bullet coffee. So I tried the bullet coffee and all that. So she's a क्या है वो sweetheart bullet too. coffee? What is bullet And coffee? then it helps you lose weight, I think. Isn't it? अच्छा. Good. So long as Then comes it helps you, Inayat. it's safe. She's such a sweetheart, and she's so pure at heart. And Thank you. I can always learn a lot from this beautiful child. And she's so hardworking on set, and the way she has acted in the film is just unbelievable. I think she's done the best job. She's Wow. just been herself. Thank you. And I think we are going to have a lot of children who are going to watch the film. They're going to enjoy the film because of Inayat and her doggy. Superb. And then coming to Rajkumar, I never got a chance to meet him much. Just one day, one glimpse of his. I would love to meet him one day after the whole movie comes out. And Likewise, Rohit, Pearly. he's the one I had the most amount of fun with. I used to fight with him, and we used to have the most amount of fun. So yeah, Oh, and and why would Dada. you fight with him? Why would you fight with him? Have you stayed with him? Like try staying with him for one day, you'll know what I'm talking about. Oh, now our viewers will never get a chance to stay with him, so you might as well explain in short. What does he do when you stay with him? Rohit, should I? No, see, we are friends, okay? It's like we love pulling each other's leg. It's like I used to feel like I'm in class with my college mate or something. That's how, that's a Oh, vibe we had. And
we used to play music and just chill on set, because obviously we didn't know what we were doing, and Dada would say, we'll tell you when you're in front of the camera what to do. So we had a lot of free time, so we just listened to music and and chill and had a great time, eat food, and yeah. तो रोहित इसका ये मतलब है कि आपने बहुत मौज मस्ती मजा किया, उसके लिए यू वर पेड, करेक्ट? जी, और बहुत सारा रोहित, you were वेट paid? किया और मतलब तुम सब लोगों को पैसे भी मिले? यार, हाँ रोहित, continue. इनफैक्ट बहुत सर वेट करने का भी- रोहित ने हाँ, पंकज मजे जी? कराए भी हैं हम सबके। रोहित ने हम अच्छा। सबको मजे कराए भी हैं। उनकी हाँ। उनकी अम्मा जो है, मम्मी बहुत बढ़िया शेफ हैं। तो हाँ। अक्सर ये कमाल कमाल के खाने घर से मंगवाते थे, मम्मी बनाती थी। क्या बात है। तो मैं खाया हूँ, मैंने 3-4 दफे खाया है इनके घर का बेहतरीन खाना। हमें मतलब रोल मैं आपको बताऊंगा सबसे रोल के पर्क्विजिट सबसे ज्यादा आपको मिले हैं, बाकी लोगों को रोल मिला, आपको पर्क्स भी मिल गए, इनके घर का खाना खाने को मैंने मिल सबसे गया। ज्यादा पंकज हाँ। सर के साथ शूट किया है, इसीलिए एंड हाउ वाज द मुझे भी एक्सपीरियंस? मिला। मुझे नहीं मिला। द एक्सपीरियंस। No, I'm asking how was the experience of shooting with Pankaj ji? So, अभी I don't know what to say that will do justice to how it was shooting with Pankaj sir. मतलब एक चीज मैं not just with Pankaj sir but with everyone from the cast. I actually when I got a call from a casting director saying that we want to consider you for one of the roles. मैंने एक्चुअली बिलीव नहीं किया था उनको, क्योंकि मुझे 1:30 बजे रात को फ़ोन आया था। मुझे लगा कौन कास्टिंग डायरेक्टर 1:30 बजे फ़ोन करता है, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ I'm अवेलेबल, और मैंने फ़ोन काट दिया। और फिर 1 महीने तक कुछ हुआ नहीं उसका। उस टाइम पे पंकज नहीं राज और फातिमा के साथ वो भोपाल में शूट कर रहे थे दादा। फिर 1 महीने बाद स्काईज पिंक रिलीज होने वाली थी। मुझे लगा अरे मेरे पास अगली कोई पिक्चर नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो आई थॉट चलो मैं एक बार वो कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करता हूँ कि क्या हो रहा है उस फिल्म के साथ। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि अरे आप मुझे फिल्म दिलाने वाले थे, क्या हुआ? एंड ही सेड कि हाँ एक्चुअली आप आज शाम को फ्री हो तो आप आ जाओ दादा से मिलने। और मैं डर गया एक बार सडनली, क्योंकि आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट। तो मैं गया। डिड अभिषेक स्लीप व्हाइल आई वाज टॉकिंग? ओह नो, ही इज देयर। सो आई वेंट टू मीट दादा, और दादा के पास मैं गया। उन्होंने ऐसे ऐसे मेरा चेहरा घुमाया और उन्होंने बोला हाँ चलेगा, कल ट्रायल के लिए आ जा। और मैंने जोईता को देखा और मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, और जोईता ने बोला कि मुझे नहीं पता। Then Dada walked away, and then I went up to Joyita and I said, Joyita, does this mean I can call my mother and tell her that I'm doing an Anurag Basu film? So she started laughing. She's like, yeah, that means exactly that. So that's how it started. And then of course मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि कौन है फिल्म में। मैंने एक्चुअली गूगल किया who is doing Anurag Basu's next film, and then I got to know that everyone is doing it. So then suddenly it was like a mind-numbing moment where I was just like, 1 second, does that mean that I'm going to get to perform with every single person? So that was my biggest concern, that will I get to meet everyone and will I get to work with everyone, because that is going to be exciting. Then I met Dada on day 1. उसके बाद कुछ रीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे शूट के 2 दिन पहले फ़ोन आया कि अपने बाल की फ़ोटो भेजो, अपनी शक्ल की फ़ोटो भेजो, और परसों का ये कॉल टाइम है। तो आई सेड ओके। फिर मैं जब सेट पे गया तो माय फर्स्ट डे वाज विद आदित्य, सान्या एंड पर्ली। इट वाज द मोस्ट माइंड बॉगलिंग फर्स्ट डे ऑन सेट, बिकॉज कुछ भी मालूम नहीं था। एक या एग्जैक्टली दैट। I was like that. This is pretty much the film in a nutshell. I told you. So on day 1, कोमल सर मुझे और पर्ली को बुलाया बाहर। उस टाइम पे आई थिंक आदित्य और सान्या ऑलरेडी शूट कर रहे थे। बुलाया और मैंने देखा कि ऐसे क्रेन से एक गाड़ी लटक रही है ऐसे 4 रोप्स के साथ। एंड दादा ने बोला बैठ जाओ अंदर। तो आई लुक्ड एट मतलब बैठ जाओ और फिर क्या करूँ मैं? तो ही सेड नहीं तुम बैठो, फिर मैं बताता हूँ। एंड दैट वाज हिम थ्रू द सेट। मतलब एवरी टाइम आई आस्क्ड हिम कि दादा आज क्या कर रहे हैं, बोलते तू कैमरा के सामने आ फिर बताता हूँ। So I said okay, ठीक है। So I got into the car with Aditya, Sanya and Pearly, and then he said
चिल्लाओ. तो I said अच्छा ठीक है. And I said कि क्यों चिल्ला रहा हूँ मैं, तो he said कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए. So I said अच्छा ठीक है. So then I started shouting and शूट कब खत्म हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ा. 1.5 घंटे मैं सिर्फ चिल्ला रहा था और मैं बहुत कंफ्यूज था. और फिर उन्होंने बोला पैकअप, और मैं किसी से मिल नहीं पाया. जब तक मैं गाड़ी से बाहर निकल रहा था दादा जा चुके थे और आदित्य और सान्या भी जा चुके थे. तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है. एंड देन मैं Freeze हो एक्चुअली गया है। फर्स्ट डे जब मेरा मैं एक्चुअली फर्स्ट डे के बाद काफ़ी डिजेक्टेड था क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अरे दादा ने मुझे फिल्म में चूज़ किया है, फर्स्ट डे मेरा, ही इज़ गोना टेल मी कि मैंने कैसा परफॉर्म किया. सो एक्साइटिंग. बट दादा तो निकल चुके थे, सेट से ही जा चुके थे, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था. आई एक्चुअली केम बैक एंड आई कॉल्ड माई मॉम and I told her that, Mom, I don't think he's going to call me back because he didn't say anything after the shot and he just left, and I'm not sure how I've performed. But I think that is how the entire film was for me. Very, very confusing, very, very chaotic. We would get the call time like 10 hours before the shoot. I would get to know what I'm doing in front of the camera, when I'm in front of the camera, and the one time Dada said something about my performance was on my last day for my last shot, and that is the sequence that you see on the trailer when Pearly is in the bathtub and I turn around and I just look into the camera. We were shooting that, and that was the last sequence that we shot. He looked at me and he said कि बेटा तूने अच्छा किया, and he walked away. Before I could say anything, he walked away. So that is all the validation I got. And बहुत ही ज़्यादा exciting था. I am so fortunate कि मैं सबके साथ shoot कर पाया individually, except for Raj and Inayat. Although I got to meet Raj one time on set because he was going to shoot later in the evening and we were shooting at that time. So I just, well, not really meet him, but like sit beside him. I got to sit beside him. That happened, but a very, very, very exciting journey this was. Full of surprises and a lot of fun. ओह फिनोमिनल. राज, आपके लिए तो ये दिवाली बहुत ही मुबारक दिवाली है. आपकी एक नहीं दो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, लूडो एंड छलांग. जी सर. ये जी सर, आई मेरे थिंक ख्याल इट्स से जस्ट अ इसलिए मियर क्योंकि कोइंसिडेंस. सिनेमा में नहीं, इसलिए. हाँ, बहुत महीने हो गए थे लोगों ने देखा नहीं था. पर ये दोनों बहुत मुझे दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं दोनों फिल्म्स. और ये ऐसा एक इत्तेफाक हो गया अभी कि दोनों दिवाली के टाइम पर आ रही हैं. They were supposed to be at different point of times. But yeah, I can't help it. But I'm excited. Finally, they're coming out, and Diwali is an exciting time. People want to get entertained. People want to be happy. It's a festive season. So I'm just glad both these films are coming together. Exactly. अच्छा, अब आखिर में एक लाइन में मुझे आप सबसे ये जानना है, सिनेमा को आप लोगों ने मिस तो किया नेचुरली इस लॉकडाउन पीरियड में. एक या दो वाक्यों में अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि कैसे मिस किया. सानिया, मैं आपसे शुरू करूंगा. वो मिस तो कर, हाँ मतलब एक आउटिंग होता है, मज़ा आता है जाने में, प्लान करने में, पर मुझे OTT भी बहुत पसंद है, घर पे बैठ के आराम से देखना. ये मेरी दूसरी OTT रिलीज है इस साल की, तो आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड. तो ये भी अच्छा लगता है और थिएटर जाना. हाँ, घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाना बिल्कुल पसंद है. Yeah, I think it's a huge difference in experience when you go and watch a film with better. So definitely, it's great that it's opening and actually get back to the better film. बहुत मिस किया मतलब आपने. Of course. अभिषेक, आप? मैंने तो बहुत ही मिस किया है बचपन से लेके आज तक until the lockdown. I think अभी sadly now Chandan, which is right next to my house, has closed down. But Gaiety Galaxy, Chandan are just compulsory on the weekends. वहाँ जाके समोसे खरीदना, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, चोको कोन आइसक्रीम लेके बैल्कनी में जाके बैठ के ऑडियंस के साथ पिक्चर देखना का वो जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है. एंड आई थिंक एनी actor that's worked in film will tell you that not just seeing your films but seeing anybody else's films, you know, waiting to see the censor certificate of the next trailer that's going to come, you know, seeing the censor certificate of your own film, that feeling is something else. When you go into that dark room, look up at the screen and watch some fantastic talent just do what they do,
I mean, the cinema experience is second to none, and I'm so excited that the cinemas are open again, and I hope that people start going back and seeing films the way we intend them to see it. It's also an industry which has had a very difficult 8 months, and we need to support our brothers and sisters in the exhibition department and the distribution department. बहुत ही जरूरी है कोमल, क्योंकि you have to understand there are lakhs of people that this industry employs, and compared to them I think हम जो actors हैं we've been slightly more lucky. पिछले 2 महीने से मैं shooting कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, but I think it's important as a industry not just to support our industry in the digital platform but also in the cinemas. And I'm happy that our industry is limping back to normalcy, and I can't wait till we start walking and then obviously get back to running. सुपर यस। इनायत बेटा, आपने मिस सिनेमा हॉल को, अंधेरे को? यस, मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया थिएटर्स को। जैसे जो अभी उन्होंने जो बोला था ओटीटी जो है, मतलब नेटफ्लिक्स और बाकी सारी जो एप्स है वो भी बहुत अच्छी है, पर जब थिएटर पर जाते हो तब मतलब ज्यादा मजा आता है, अपना मजा होता है। सो मैंने भी थिएटर को बहुत 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 ज्यादा मिस किया। क्या बात है, क्या बात है। पंकज जी? हाँ सर, बहुत मिस किया। बहुत सारे अनजान लोगों के साथ बैठ के हंसना और रोना, तो 200-250 अनजान लोगों के साथ बैठ के साथ में हंसना और साथ में रोना। करेक्ट, एग्जैक्टली। शायद आप उन्हें कभी और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप एक्सरसाइज में बहुत मजा आता है ना। वो कम्युनिटी व्यूइंग का अलग मजा है, जो समूह में आप देखते हैं ना, बहुत सारे अनजान लोग। थिएटर जो है वो बहुत कमाल का मुझे रिफॉर्म लगता है। हायरार्की टूट जाती है, फैक्ट्री का मालिक और फैक्ट्री का मजदूर अगले लाइन में बैठते हैं, पता भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पर्ली? Definitely, I have the same thing that everyone has to say. I miss watching movies back to back. There are times when me and my friends, we go to the mall and we book like 4 movies in a day and watch movies back to back and do some shopping in between and just eat from the mall, and it's just fun, and I really miss that right now. And but at the same time, it's a blessing in disguise to have OTT releases also happening. Meanwhile, we can sit at home and watch the whole film. And the best part is, if you want a pee break, you can just pause and go and come back. So that's a good thing about OTT. And if it's in the theater, if you go back, you'll have to ask a stranger like, "What happened? What did I just miss right now?" So that's the only positive which I feel. But other than that, I love watching it in the dark room. That's right. Rohit? Sir, I fully agree with what Pankaj sir just said. बहुत ही I feel मेरे लिए बहुत ही रीअश्योरिंग होता है जब मैं जैसे मेरा बहुत 2-3 फिल्म्स का ही एक्सपीरियंस है अपनी फिल्मों का देखने का, बट जब कोई ऐसे फनी सीन परफॉर्म करते हैं या फिर कोई इमोशनल सीन परफॉर्म करते हैं और फिर थिएटर्स में ऑडियंस के साथ देखते हैं, तो you're वेटिंग टू काइंड ऑफ सी व्हाट देयर रिएक्शन इज गोइंग टू बी। फनी सीन है तो क्या वो हंसेंगे, अगर इमोशनल सीन है तो क्या वो रोएंगे, एंड when you see that kind of a reaction, बहुत ही reassuring होता है और बहुत ही I feel it helps aspiring actors such as myself to kind of build the confidence that you are kind of cut out for it. बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। I think that is one thing that I've done very very closely with my mum. I spend a lot of time with my mum watching films in theater. She's a huge movie buff. तो बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को, but thankfully now it's all opening, so with all the precautions, the cases will go down. Hopefully we'll be able to start going and watching films together now. So sure, yeah, sure. I really miss it. Sure. And Rajkumar? He's frozen. अच्छा, फातिमा मेरे ख्याल से मिडवे थ्रू द इंटरव्यू उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, उनकी तबीयत खराब है, एंड राजकुमार राव की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके इंटरनेट की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। एनीवे, थैंक यू टीम लूडो, और बस मैं तो मैं इसी दुआ के साथ आपसे विदा लूंगा कि आपकी इस लूडो में आप सब जीते, बहुत ज्यादा जीते, क्योंकि आप सब जीतेंगे, लूडो जीतेंगे, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री भी जीतेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ वेरी मेरिटोरियस रन on Netflix. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Komal. Thank you, sir.